हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण की प्रक्रिया चैप्टर 4 में उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। देखिए, शब्द निर्माण, इनसे हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया अपनाते हैं और नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। फिलहाल हम लोग यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय को जानेंगे। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। उपसर्ग, पहले हम उपसर्ग को जान लें। उपसर्ग जो है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं कहेंगे इसको। और ठीक उसी प्रकार से प्रत्यय है। प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के, ये भी वही शब्दांश है, वे ही शब्दांश है उसी तरीके से जो मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं। तो आइए इसमें हम जानेंगे कि इसको पहले जो है उपसर्ग को पढ़ेंगे हम। देखिए, शब्द निर्माण की प्रक्रिया अपनाते हैं हम, इनसे नए शब्द बनाते हैं, इनको जोड़ करके ये शब्दांश हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है उपधनवन, यहाँ उपवन है और यहाँ पर देखिए उपधनवन, तो उपवन, ये दोनों शब्द जो है जुड़ करके जो है उपवन बना है। तो यहाँ पर मूल शब्द जो है आपका ये है वन और उपसर्ग आपका जो है ये है उप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं, शब्द नहीं है, शब्दांश हैं जो किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। तो यहाँ ये मूल शब्द देखिए, ये पहले जुड़ा हुआ है उप और यहाँ पर क्या हो गया है उपवन। तो यह उपसर्ग है और ये वन जो है वह मूल शब्द है। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर धन जार, जार है, तो जार में उपसर्ग जुड़ा है जिससे हमारा नया शब्द बना है क्या, औजार। तेरह उपयुक्त शब्दों में वन और जार मूल शब्द हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मूल शब्द में ही उपसर्ग जुड़ते हैं और उनके अर्थ को जो है वो बदल देते हैं या परिवर्तन ले आ देते हैं। तो उपसर्ग शब्दों में वन और जार, उपर्युक्त शब्दों में वन और जार मूल शब्द हैं। इन शब्दों से पहले उप और औ शब्दांश लगाने से नए शब्द उपवन और औजार शब्दों का निर्माण हुआ। उप और औ ये दोनों क्या हैं, ये उपसर्ग हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया पहले आपको कि उप और औ जो है उपसर्ग है और ये किसमें जुड़े हैं, मूल शब्द उप जो है, मूल शब्द वन में जो है उप उपसर्ग जुड़ा है और औ जो है वो मूल शब्द जार में जुड़ करके औजार हुआ है। शब्द उपवन और औजार शब्दों का निर्माण हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उनकी अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, हिंदी में कई प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि अन्य भाषा के भी उपसर्ग हमारे इस हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। उसमें जो है पहला जो है वो संस्कृत के उपसर्ग हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग खुद के जो हैं उपसर्ग हिंदी भाषा के, और तीसरा फारसी के उपसर्ग, चौथा जो है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय जो है। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय भी अविकारी शब्द है। अव्यय अविकारी शब्द को हम अव्यय कहते हैं। अविकारी वे होते हैं जिसमें लिंग वचन कर्ता के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए, इसमें पहला संस्कृत के उपसर्ग दिया हुआ है, तो ये जो उपसर्ग है वो संस्कृत के उपसर्ग हैं और यहाँ पर उसका अर्थ दिया हुआ है, मतलब क्या होता है, और उपसर्ग से बने हुए नए जो शब्द दिए गए हैं। तो इनको आप लोग जो है अपनी कॉपी में जो है
अलग अलग करके लिखेंगे इस शब्द को। इस शब्द से उपसर्ग आप अलग करेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा और ये शब्द जो है, ये उपसर्ग जो है आपको कंठस्थ हो जाएंगे। संस्कृत के उपसर्ग हैं, वैसे हिंदी के उपसर्ग हैं, इसके बाद फारसी के उपसर्ग हैं, उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त होने वाले अव्यय भी हैं। अब प्रत्यय, देखिए उपसर्ग क्लियर हो गया। उपसर्ग हम लोग पढ़ चुके कि उपसर्ग में जो है, उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता ले आ देते हैं या परिवर्तन ले आ देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर पुत्र है, पुत्र में अगर हम सु जोड़ करके उसको फिर से नया शब्द जो है सुपुत्र बना दें, सुपुत्र, तो सुपुत्र का अर्थ, सुपुत्र का तो बेटा होता है, लेकिन सुपुत्र का जो है वो अच्छा पुत्र हो जाएगा, सुंदर पुत्र, अच्छा बेटा हो जाएगा, उसका अर्थ यानी अर्थ बदल जाता है उपसर्ग से। तो उपसर्ग में किन किन भाषाओं के उपसर्ग हैं, तो देखिए पहला संस्कृत के उपसर्ग हैं, दूसरा हिंदी की खुद है, अंग्रेजी का उपसर्ग है, फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। तो ये सारे उपसर्ग जो है आपके इस हिंदी के उपसर्ग में जो है प्रयोग में लाए जाते हैं हिंदी में। अब हम पढ़ते हैं किसको, प्रत्यय को। देखिए प्रत्यय भी वे ही शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अंत में जुड़ करके ये भी मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो इन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। वे उपसर्ग आरंभ में जुड़ते हैं मूल शब्द की, और प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, लेकिन दोनों का काम जो है वो एक ही है कि ये जो है इनके अर्थ को बदल देते हैं, विशेषता ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं मूल शब्द में। तो आइए पढ़ते हैं प्रत्यय को। तो देखिए नीचे दिए शब्दों को पढ़िए। दूध धन वाला, दूध वाला शब्द बना है, ये दोनों शब्द जुड़ करके, और सुंदर धन ता, सुंदरता शब्द बना है, और चतुर चालाकी, धन आई, तो चतुराई शब्द बना है। देखिए यहाँ पर ये दूध, सुंदर और चतुर, ये तीनों जो हैं ये मूल शब्द हैं, और इनमें बाद में जुड़ने वाला क्या है, वाला, ता और आई, ये तीनों जो है वो प्रत्यय है। जैसे ये जुड़ करके मूल शब्द में, जैसा कि बाद में जुड़ते हैं, अंत में जुड़े हैं मूल शब्द के, दूध, वाला, सुंदर, ता, चतुर, आई यानी चतुराई। इसी तरह और भी शब्द में देखिए, ध्यान, धन पूर्वक, तो क्या शब्द हमारा नया बन गया है, दोनों जुड़ करके ध्यान पूर्वक। आनंद, धन इत, क्या शब्द बना है हमारा, आनंदित। छात्र, धन आ, शब्द हमारा नया निर्मित क्या हुआ है, छात्रा। उपरोक्त सभी शब्द प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। इनमें वाला, ता, आई, पूर्वक, इत और आ प्रत्यय है, जो क्रमशः दूध, सुंदर, चतुर, ध्यान, आनंद और छात्र शब्दों के अंत में जुड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रत्यय है, और ये प्रत्यय जो है शब्द के, मूल शब्द के अंत में ही जुड़ते हैं, जिसके कारण उनके अर्थ बदल गए हैं, एक परिवर्तन हो आ जाता है उनके जुड़ने से। इन प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। भाई स्वतंत्र अर्थ कैसे होगा, क्योंकि वे शब्द तो है नहीं, वे हैं क्या, वे शब्दांश हैं, तो स्वतंत्र अर्थ कैसे होगा, तथा न ही इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता, और ना ही इनको हम स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग में ला सकते हैं। यानी जब भी ये जुड़ेंगे तो कहाँ जुड़ेंगे, ये मूल शब्दों में ही जुड़ेंगे, और ये शब्द नहीं, ये शब्दांश कहलाएंगे, चाहे वो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, तो ये शब्दांश ही हैं, शब्द नहीं कहेंगे इनको हम। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसकी परिभाषा देखिए पर दिया हुआ है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, यानी प्रत्यय जो है अंत में जुड़ते हैं,
जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद देखिए, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषणों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, चित्र धन कार शब्द हमारा क्या बन गया है? चित्रकार। चित्र में यह मूल शब्द है और इसमें जुड़ा है क्या? कार। और नया शब्द जो हमारा निर्मित हुआ है वो क्या है? चित्रकार। जादू धन गर, तो ये जादूगर। यहाँ चित्र के बाद कार तथा जादू के बाद गर प्रत्यय लगाने से नए शब्द की रचना हुई। तो चित्र में कार लगा तो चित्रकार हो गया, और जादू के आगे जो है गर लगा तो जादूगर हो गया। तो नए शब्दों की रचना हुई प्रत्ययों के लगने से। कृत प्रत्यय से मिलकर बनने वाले शब्द कर्ता या कार्य करने वाले का बोध कराते हैं। आइए कुछ और कृत प्रत्यय एवं इससे मिलकर बनने वाले नए शब्दों को जानें। देखिए, ये कृत प्रत्यय है आ, अक्कड़, गर, और मूल शब्द क्या है? छात्र, बाल और ताल। अब देखिए, अगर छात्र में हम ये प्रत्यय जुड़ेगा कृत प्रत्यय तो छात्रा, और यहाँ पर जुड़ेगा तो बाला हो जाएगा, और ये ताल में जुड़ेगा तो ताला हो जाएगा। यानी इन सब शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल बदल गया। इसी तरह देखिए, यहाँ अक्कड़ में अब यहाँ भूल है और घूम है, तो भूल में जब अक्कड़ हम जोड़ेंगे उसके लास्ट में तो यह भूलक्कड़ होगा और यह घुमक्कड़ होगा। भूलक्कड़ और घुमक्कड़। अगला जो प्रत्यय है वो गर है। इसमें देखिए, जादू और बाजी, ये मूल शब्द है आपका, और उसमें जुड़ेगा क्या? गर। तो जादूगर और बाजीगर, जादूगर और बाजीगर नए आपके शब्द जो है ये बनने वाले हैं। और फिर आगे देखिए, इसमें कुछ और भी प्रत्यय दिया हुआ है। यहाँ शब्द बना है, मूल शब्द है और शब्द बना है, इससे जो है इसको आप जो है स्टडी कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे और ठीक से इन प्रत्ययों को जान लेंगे। उसके बाद देखिए, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय पढ़े हैं, अब दूसरा उसका जो भाग है तद्धित प्रत्यय, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी जो प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में एवं अव्यय में। यानी इनमें जब प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो उन प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर गरम धन ई, तो गरम धन ई, अब मिलके जो क्या हो जाएगा? गर्मी। जब एक साथ बोलेंगे हम तो गर्मी, गर्मी यहाँ शब्द बना है प्रत्यय को जोड़ करके। और मित्र धन ता, यहाँ पर क्या हुआ है? मित्रता। यहाँ गर्म शब्द के साथ ई प्रत्यय जोड़ने से गर्मी तथा मित्र शब्द के साथ ता प्रत्यय जोड़ने से मित्रता शब्द बना है। आइए कुछ और तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्दों के बारे में जानें। तो देखिए, यहाँ पर प्रत्यय दिया हुआ है और यहाँ मूल शब्द है और यहाँ बने हुए नए शब्द हैं। तो आप जानते हैं कि प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, तो यहाँ जुड़ करके यहाँ नया शब्द बना है, इसको आप देख लेंगे। अब देखिए, अंत में जो है इसमें देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। भाई, उपसर्ग आप जान चुके हैं और प्रत्यय को भी जान चुके हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके और उसके अर्थ को बदल देते हैं, उस मूल शब्द के अर्थ को, या उसमें परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, कुछ भी कर लें आप, लेकिन बदल देते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। और इसमें जो है कई भाषाओं के उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी फारसी के उपसर्ग। और उसी प्रकार से प्रत्यय हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो है वे शब्दांश हैं
जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ कर के उनमें जो है विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय देखिए दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषणों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय के अंत में जुड़ते हैं। अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं तो वे जो है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, क्लियर है। आप जान चुके हैं कि दोनों ही शब्द नहीं कहेंगे, हम इसको शब्दांश कहेंगे। कभी भूल से भी हम इसको शब्द नहीं कहेंगे, शब्दांश इन शब्दों के कुछ अंश है और ये स्वतंत्र जब तक हैं तो इनका कुछ अर्थ नहीं होता। ये जब मूल शब्द में जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, परिवर्तन ले आ देते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं और दोनों ही स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते, परंतु फिर भी दोनों में अंतर होता है। क्या है? उपसर्ग शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के बाद लगाए जाते हैं। देखिए अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ये आप जानते ही हैं, दोनों का काम वही है। अभिधनयान, अभियान, उपसर्ग और शब्द। चतुर, धनाई, चतुराई है। भाई शब्द क्या है? चतुर है और प्रत्यय क्या है? आई है। यहाँ पर ये आपका जो उपसर्ग और प्रत्यय है, यहाँ चैप्टर समाप्त हुआ आपका। तो देखिए अब तक हमने सीखा, इसमें दिया हुआ है कि आपने क्या जाना। तो आपने जाना जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आप जानते हैं कि जो प्रारंभ में जुड़ेंगे वह उपसर्ग कहलाएंगे और जो शब्द जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों जो है स्वतंत्र प्रयोग में नहीं लाए जा सकते क्योंकि वे शब्दांश हैं और जब तक ये शब्द में नहीं जुड़ते तब तक इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं। यानी जो प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं वह जो है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। आगे के प्रश्नों को हम वीडियो के अगले भाग में जो है वो डिस्कस करेंगे, जानेंगे उसको। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। सो टेक केयर, बाय बाय।